हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर। आज इस वीडियो बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एमन्यू सेंटेंसेस लेकर के आया हूँ। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, और ये पूरा ही टॉपिक हिंदी में बनाया गया है, हिंदी में लिखा हुआ है और हिंदी में ही टोटली बताऊँगा इसे। और जो ईपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, वो बीएससी हों स्टूडेंट या फिर 12th क्लास 11th क्लास के स्टूडेंट हों, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा इस टॉपिक में। और एमन्यू सेंटेंस के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एमन्यू सेंटेंस होता क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज के क्या हैं, ये सब जानेंगे। और आप लोगों को बता दूं कि अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और लाइक और शेयर वीडियो कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमन्यू सेंटेंस के बारे में। इसमें थोड़ा पहले बता दिया जाए कि आखिर एमन्यू सेंटेंस होता क्या है। आप लोग बता दूं कि एमन्यू सेंटेंस जो है एक बायोलॉजिकल टेक्निक, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें होता क्या है, जो यूट्रस में बेबी ग्रो कर रहा होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उस टाइम पर उस बेबी में कोई डिसीज़ है या नहीं है उसके बारे में पता लगता है। इसके अलावा सिंड्रोम है और बेबी मेल फीमेल है ये भी पता लगा सकते हैं इस टेक्निक के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमन्यू सेंटेंसेस। ये डायग्राम है, इसे देख लीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एमन्यू सेंटेंसेस। इसका सबसे पहले परिचय देखेंगे हम कि परिचय है क्या, इसका परिचय। ओके, तो एमन्यू सेंटेंसेस क्रोमोसोमल असमानता और भ्रूण के संक्रमण के जन्म पूर्व निदान में उपयोगी की जाने वाली एक चिकित्सा प्रक्रिया है। इसमें है क्या कि जो एमन्यू सेंटेंसेस है ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ और जो भ्रूण में इन्फेक्शन, एम्ब्रियो में इन्फेक्शन होते हैं वो जन्म से पूर्व पता कर लिए जाते हैं, जन्म से पूर्व पता कर लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें गर्भवती महिला के एमनियोटिक थैली से थोड़ी मात्रा में एमनियोटिक फ्लूइड का नमूना लिया जाता है। इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके एमनियोटिक जो सैक है उससे कुछ फ्लूइड लिया जाता है, जिसमें भ्रूण के ऊतक होते हैं और आनुवंशिक असामान्यताओं के लिए भ्रूण के डीएनए की जांच की जाती है। ठीक है, और जो हमने फ्लूइड निकाला है एमनियोटिक फ्लूइड, उसमें होता क्या है कि उसमें कुछ टिश्यू होते हैं, एम्ब्रियोनिक टिश्यू होते हैं और उसमें डीएनए भी होता है जिससे हम पता लगाते हैं। ओके, आगे देखते हैं कि इस टेक्निक को किसने डेवलप किया था। यह रिचर्ड डैडिक द्वारा विकसित किया गया था और इसका उपयोग प्रसव पूर्व लिंग जांच के लिए किया जा सकता है, इसलिए इस प्रक्रिया को कुछ देशों में कानूनी प्रतिबंध है। ठीक है, मतलब ये है कि इस टेक्निक से क्या होता है कि लिंग जांच भी किया जा सकता है। मैंने बताया कि सेक्स का पता लग जाता है कि मेल है फीमेल है। ठीक है, इसीलिए कुछ कंट्रीज़ में इसे प्रतिबंधित किया गया है। ओके, इस टेक्निक को। अब इसका प्रोसीजर विधि देखते हैं कि इसकी प्रोसीजर विधि क्या है। ओके, प्रक्रिया देखते हैं ये किस तरह से होता है। तो प्रक्रिया पहले मैं ऐसे ही बता देता हूँ। इसमें होता क्या है कि एक इंजेक्शन के थ्रू जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं उनकी यूट्रस से एक फ्लूइड निकाला जाता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, और उसी को चेकआउट किया जाता है, उससे पता लगाते हैं कोई डिसीज़ है या नहीं है। चलिए देखते हैं प्रोसीजर में। द्रव को वापस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली सुई को सम्मिलित के दौरान महसूस किए गए दर्द को दूर करने के लिए मां को एक स्थानीय संवेदनहारी दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो हम निडल यूज़ करेंगे, ठीक है, जिससे अगर फीमेल को कोई प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए क्या करते हैं, उस एरिया को क्या कर देते हैं हम संवेदनहारी कर देते हैं, मतलब उसे सुन्न कर देते हैं। कहने का मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद फिर एक निस्पल हाइपोडर्मल सुई आमतौर पर माँ के पेट की दीवार के माध्यम से डाली जाती है। ओके, फिर गर्भाशय की दीवार के माध्यम से और अंत में एमनियोटिक थैली में एमनियोटिक द्रव को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो उस निडल को क्या करते हैं, उसकी बॉडी, फीमेल की बॉडी में इंटर्ट कराते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल की बॉडी में, और वहाँ से क्या है उसका उपयोग क्या होता है, उससे एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए उसे यूज किया जाता है। ठीक है, फाइनली क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल लिया जाता है। यदि प्रसव पूर्व आनुवंशिक निदान के लिए उपयोग किया जाता है तो भ्रूण की कोशिकाओं को निकाले गए नमूने से अलग किया जाता है। कोशिकाओं को एक संस्कृति माध्यम में उगाया जाता है। मतलब ये कि कल्चर मीडिया जो होता है, ठीक है, यहाँ पर ये कल्चर मीडिया है, याद रखना, कल्चर मीडिया में उसमें ग्रो कराया जाता है, उसमें रखा जाता है। फिर स्थिर और दागदार होता है और एक माइक्रोस्कोप के तहत डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया आदि क्षमताओं की लिए क्रोमोसोम की जांच की जाती है। इसका उपयोग शिशु के लिंग का पता लगाने में भी किया जाता है, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो होता क्या है कि इस टेक्निक के थ्रू सेक्स का ही पता लग जाता है, कोई एबनॉर्मलिटीज़ है, डिसीज़ हैं, तो वो भी पता लग जाती हैं इस एमन्यू सेंटेंस प्रोसीजर के थ्रू। ओके, चलिए आगे इसके लाभ देखते हैं कि क्या इसके लाभ होते हैं। आनुवंशिक निदान जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया है, ठीक है, फ्रेजल्स एक्स हो गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और डिसीज जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी होते हैं, ठीक है, बेकार होते हैं, जो कि मतलब हेरिटेबल होते हैं उसमें,
और तंत्रिका नली दोष जो होते हैं उसमें भी यूज इसका किया जाता है, ठीक है। और सेकेंड इसका जो पॉइंट है वो भ्रूण की लिंग का निर्धारण, मीन्स सेक्स का पता लगाते हैं। जो एम्ब्रियो है उसका सेक्स भी पता लगा लेते हैं कि मेल है फिर वो फीमेल है, ओके। तो ये इसके लाभ हो गए हैं एमनियोसेंटेंसेस के। अब इसकी कमियां कुछ देखते हैं, कमियां इसकी क्या क्या होती हैं। यहाँ पर हेडिंग ली कमियां, ठीक है। तो कमियां के बारे में जानते हैं। इसमें है क्या कि अगर हम एमनियोसेंटेंसेस करवा रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर जो एम्ब्रियो है वो 15 से 20 वीक के बीच का होना चाहिए, ठीक है। तो गर्भाशय के 15वें और 20वें सप्ताह के बीच एमनियोसेंटेंस किया जाता है जब प्रेग्नेंट हो जाती है जब लेडी, उसके बाद, ठीक है। पहले इस परीक्षण को करने से भ्रूण की चोट लग सकती है। मतलब अगर इससे पहले हमने क्या किया, इस परीक्षण किया, एमनियोसेंटेंस किया इससे पहले, तो क्या है कि जो एम्ब्रियो है उसे कोई बाहरी चोट लग सकती है, एक्सटर्नल शॉक कुछ भी हो सकता है उसके लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये हम टेक्निक करवाते कब हैं, 15 से 20 सप्ताह के बीच में करवाते हैं इस टेक्निक को, ओके। आगे क्या है, एमनियोसेंटेंस की जटिलता में प्रीटर्म, लेबर और डिलीवरी शामिल होता है, ठीक है, दोनों ही शामिल होते हैं। संक्रमण और गर्भावस्था की संभावना रहती है, ठीक है इसमें। और इसके बाद एक पॉइंट और है, वो देखते हैं कि माता पिता के गर्भ में एक बच्ची होने पर माता पिता परीक्षण के बाद गर्भपात का निर्णय लेते हैं तो नैतिक समस्या उत्पन्न होती है। कभी कभी होता है क्या है कि एमनियोसेंटेंस के थ्रू होता क्या है कि मेल फीमेल का पता लग जाता है। अगर यूट्रस पता लग गया कोई फीमेल है, तो कुछ लोग होते हैं क्या है कि वो फीमेल को जन्म नहीं देना चाहते हैं, तो उसे इसी यूट्रस में किल करवा दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि अस्पताल वगैरह में गए हो तो वहाँ लिखा होता है भ्रूण हत्या कानूनी अपराध है। तो यही है कि अगर आप मान लो एमनियोसेंटेंस करवाते हैं जिससे पता लग जाता है तो वो कानूनी अपराध है, ओके। इसीलिए कुछ कंट्रीज़ में एमनियोसेंटेंस पर पूर्णतः प्रतिबंध है, ओके। और यह एक महंगी प्रक्रिया है। कैसी है, महंगी प्रक्रिया है। इस वीडियो में हमने देखा कि एमनियोसेंटेंस होता क्या है। एक शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता दूं जिससे आप लोग तैयार रख सकें। एमनियोसेंटेंस के बारे में आपको बताना है कि यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल टेक्निक है, जिसमें यूट्रस में ग्रो कर रहे बेबी की डिसीज़ के बारे में या उसमें कौन से सिंड्रोम है तथा उसके सेक्स के बारे में पता लगाया जाता है, ओके। ये टेक्निक है, इसमें ये काम होता है, ठीक है। और इसका प्रोसीजर जो होता है, भ्रूण में क्या होता है, भ्रूण से जो एम्ब्रियो है, ठीक है, फीमेल बॉडी में यूट्रस में, वहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है और उसी को चेकआउट किया जाता है। उसी बेस पर जितनी भी डिसीज़ या सेक्स है उसके बारे में पता लगता है। आज हमने इस वीडियो में एमनियोसेंटेंस कवर किया है, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू, देखते रहिए, धन्यवाद।